और एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें, सनसनीखेज दावा सामने आया है। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। भारत ने उस पर 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। बालाकोट में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरीके से डर गए थे और उनकी डर की वजह से देखिए, इमरान खान ने आधी रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन इमरान खान को जवाब मिला कि पीएम मोदी बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। और इस बात का खुलासा बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया की किताब में हुआ। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं है। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। एक गाड़ी में RDX लेके वो घुस जाता है कॉन्वॉय के अंदर। जगह लेथपुरा, एरिया पुलवामा। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन वाला वाकया तो आप सभी जानते ही है, किस तरह पुलवामा हुआ, बाद में फिर बालाकोट किया गया और फिर उसी वक्त जो हमारे अभिनंदन विंग कमांडर है उनका प्लेन क्रैश होता है, उन्हें पकड़ा जाता है और पाकिस्तान उन्हें पकड़ लेता है, तो बाद में उन्हें छोड़ भी देता है। मगर आज भी पाकिस्तान के लोग वही बात करते हैं कि हमने अभिनंदन को चाय पिलाई मीठी वाली और उन्हें बिना किसी प्रेशर के हमने छोड़ा है क्योंकि हम एक पीस कायम करना चाहते थे। मगर ये बात टोटली झूठी थी दोस्तों, और ये लोग भी झूठी बात इसलिए करते क्योंकि इनके लीडर्स इनको झूठी बातें बताते हैं, क्योंकि जो इमरान खान ने अपने असेंबली में कहा वही बातें ये लोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इमरान खान ने अपने असेंबली में क्या कहा। इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में इमरान खान ने क्या कहा था, और इसीलिए यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ की जनता जो है यही बातें करती है, और इनके जो लीडर्स है, चाहे ये इनकी फौज वाले हैं, ये हमेशा झूठी बातें इनको बताते हैं और ये भी आसानी से उन बातों पे भरोसा करते हैं और मन ही मन में खुश होते हैं। मगर इसी असेंबली के अंदर इनके जो अय्याज सादिक है, उन्होंने जो बात है जो आज की इस किताब में लिखी गई है वही बात की थी, किस तरह टांगे कांप रही थी। तो चलिए ये भी वीडियो आप देख लीजिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो देखा, मगर ये जो बात है इस पे पाकिस्तानी अभी भी भरोसा नहीं करते, और ये तो छोड़ो, इसके पहले 4 जंगें हारी है वो भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मगर आज जो है हमारे जो पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर थे जिनका नाम है अजय बिसारिया जी, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, और ये किताब की जो जानकारी है ये सामने आती ही पाकिस्तान का मीडिया किस तरह बौखलाया हुआ है, यही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ देह होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा,
क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था, जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा। तो उस वक्त इमरान खान की इस स्टैंड को बहुत सराहा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से बल्कि इंडियन बहुत सारे जर्नलिस्ट और अथॉरिटीज इसको हेल करते हैं। इमरान खान की इस बात को उठाकर बहुत बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि वाह वाह क्या बात है कि देखिए इमरान खान ने कितना जबरदस्त जेस्चर शो किया है, तो इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए और फौरी तौर पर जो है बातचीत करनी चाहिए और ये जो एस्केलेशन हो रही है इसको कम करना चाहिए। तो अब इंडिया की तरफ से कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने ये लिखा था वो शायद ये नहीं जानते थे, या जानते हुए भी उन्होंने ये लिखा, क्योंकि उस वक्त जो इमरान खान की तरफ से पीस जेस्चर सामने आया, जो पार्लियामेंट में आकर उन्होंने स्पीच की, वो इसलिए की कि उस वक्त तक ये पता चल चुका था कि इंडिया की तरफ से 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मुंह करके लगा दिए गए हैं, जो किसी भी वक्त फैसला होने पर चल सकते हैं। क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज है? कश्मीर में स्टेशन थे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको बाद में वीर चक्र मिला। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी हुई दोस्तों कि पाकिस्तानी आए उनको चेस करते हुए, विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन, ये इनके पीछे गया, डॉग फाइट हुई। इन्होंने 2 पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया, लेकिन पाकिस्तानी मानने को वो तो झूठ बोल देते हैं ना। पाकिस्तानी कौम की आदत है, 1971 भी हम नहीं हारे, वो तो हिंदुओं की साजिश थी, वरना हम तो जीत जाते, वो तो जीती लड़ाई थी लेकिन साजिश कर, ये इस टाइप की अपने बच्चों को झूठ बोलना, ये पाकिस्तानी कौम की, ये देयर इज द सिग्नेचर ट्यून, उनकी कॉलर ट्यून यही है कि आओ बच्चों से झूठ बोलें। एनीवे, तो दोस्तों विंग कमांडर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट नीचे शूट डाउन होता है, उनको गांव वाले पकड़ते हैं और गांव वाले पाकिस्तान आर्मी को हैंडओवर कर देते हैं। ये फोटोग्राफ सब, ये पाकिस्तानियों की बहादुरी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बहादुर कौम का ये आलम है कि निहत्ते पे 100 चढ़ जाओ, निहत्ते को मारो और फिर सबको अपनी बाइसेप्स दिखाओ और बोलो देखो कितनी अजीम, कितनी तगड़ी कौम है। ठीक है दोस्तों। एनीवे, विंग कमांडर अभिनंदन को ये ले जाते हैं, बीच में खुसफुसाहट होती है। इंडिया पाकिस्तान से कहता है कि यार स्टोरी ऐसी है कि हमारा पायलट हमें वापस करो, हमारा पायलट हमें वापस करो। और वहां पे पाकिस्तान में बातचीत शुरू पाकिस्तान में
कि यार भारत ने ऐसा बोला है, वापस करो। फिर भारत एक कॉल करता है पाकिस्तान को। भारत में से किसने कॉल करा ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कॉल कर सकता है, हमारी सरकार, है ना। तो साहब ने कॉल करा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि हमारे कमर सीमा साहब कह रहे थे कि इंडिया 900 भी मिसाइलें लगाता फिर भी उसका जवाब देना चाहिए था, मगर हमारे लीडरान उनके सामने लेट गए, भारत के सामने लेट गए। तो इससे हमें बहुत शर्म आ रही है। तो भाई वैसे तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो लीडर्स है ये हमेशा अपने आवाम को झूठी बातें बताते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम भी वैसी है कि हर बात को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि 65 की जंग, हालांकि उसमें कौन जीता ये तो सभी जानते हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम अभी भी कहती है कि नहीं 65 में हम जीते थे। तो भाई इस तरह के लोग पाकिस्तान के हैं। और जिस तरह अभिनंदन को छोड़ा गया तो अभी भी ये पाकिस्तान के लोग चाय वाली बात हमेशा करते हैं, मगर इन्हें पता नहीं कि ये जो अभिनंदन को छोड़ा गया अगर नहीं छोड़ते तो कितनी मिसाइलें तैयार बैठी थी। तो आज इस किताब के थ्रू इन्हें पता चल गया और शायद इसीलिए आज ये थोड़ा सा आग बबूला हो रहा है। और मेरे ख्याल से फिर भी पाकिस्तान के लोग ये बात को झूठी बताने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।